अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? हमने कल सबक जो था नज़्म व ज़ब्त उसकी रीडिंग कर ली थी, उसके अल्फाज माने भी हमने समझे थे। अब हम उसकी जो मश्क है उसके सवाल जवाब और उसमें मौजूद चीज़ें हैं वो करेंगे। तो 7th क्लास आप लोगों ने, मैंने सामने जो वाहिद जमा लिखे हैं, अल्फाज मुतज़ाद लिखे हैं, आपने अपनी बुक पे लेड पेंसिल से इनको लिख लेना है। ठीक है, जब भी आप काम करें आप अपनी बुक को क्लास में खोलें तो आपके पास लेड पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। छोटे छोटे अल्फाज के जो मानी होते हैं, जो वाहिद जमा होते हैं, मुतज़ाद होते हैं, उनको आप अपनी बुक पे ही लिख लेंगे। जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको वो सामने होंगे, आपको फिर ढूंढने नहीं पड़ेंगे ना वो। जी, मश्क में देखें सवाल जवाब। नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? हमारा सबक जहां से शुरू होता है उसी में इसका पहले का सवाल है। नज़म के मानी है लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पहले सवाल का जवाब पहले ही पेज पर जहां से हमारा लेसन शुरू होता है उसकी सेकंड लाइन में, बल्कि फर्स्ट लाइन में इसके 3-4 अल्फाज हैं, तो ये पहले सवाल का जवाब होगा। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फायदे हैं? अगर हम नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है? सेकंड पैराग्राफ का सवाल का जवाब मौजूद है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी जिंदगी असूलों ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है और उनके हर काम में सलीका और तरतीब नजर आती है। ठीक है, तीसरे वाले सवाल का जवाब देखें। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से नुकसान ये होता है उनकी जिंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नजर नहीं आती। ऐसे लोगों की जिंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। जाहिर बात है, जब जिंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं होगा तो बेसलीका और बेतरतीब ही गुजरेगी। कतार बनाने का क्या फायदा होता है? कतार बनाने का फायदा ये होता है कि इंसान धक्कमपीट से बच जाता है और आसानी हो जाती है। उलझने की बजाय नज़्म ज़ब्त से काम लेते हैं तो कतार बना लेते हैं और इससे आसानी भी होती है, टाइम भी बच जाता है। कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? पेज नंबर 20 पे लास्ट जो हमारी 2 लाइन्स हैं इसमें इसका जवाब है। अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरक्की को तरक्की के रास्ते पर गामदम देखने की ख्वाहिश रखते हुए हमें हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। यानी कानून की पासदारी, हमें कानून पर अमल करना होगा ना खुद भी। एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब रोज को किस तरह संवार सकता है? ये तो बड़ा मजे का, और कल भी जब हमने रीडिंग की थी तो हमने इस सवाल को देखा था तालिब इल्म के हवाले से। एक तालिब इल्म जो है अगर वो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करता है तो वो अपने पूरे दिन के शेड्यूल को, पूरे टाइम को मैनेज कर सकता है। वो किस तरह मैनेज कर सकता है कि वो सुबह उठता है टाइम पे, नज़्म ज़ब्त का वो पाबंद है। ये नहीं कि वो दिन चढ़े तक सोता रहे और स्कूल से लेट हो जाए, नहीं, बल्कि वो टाइम पे उठेगा, टाइम पे सुबह की नमाज पढ़ेगा। लड़का है तो सुबह की सैर के लिए भी जा सकता है, लड़कियां हैं तो घर में सुबह टाइम पे उठें, घर में वॉक कर सकती हैं, अपना नाश्ता टाइम पे करेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, टाइम पे तैयार होंगे और फिर स्कूल टाइम पे जाएंगे। जब स्कूल से वापसी होगी, वो अगर तालिब इल्म जो है वो नज़्म ज़ब्त का पाबंद है तो वो वक्त पर अपना काम करेगा और उसकी पोजीशन भी अच्छी रहेगी, और वो पढ़ाई में जो उसकी सीक्वेंस होगी उसके साथ वो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब जो बच्चा रोज का रोज नज़्म ज़ब्त से काम करने वाला है उसको फायदा ही फायदा है। हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म ज़ब्त की तालीम देता है? हमारा दीन तो इतना, इसमें एक बात नहीं है, एक चीज में नहीं, हर चीज में हमारे दीन के नज़्म ज़ब्त शामिल है। 5 वक्त की नमाज है उसमें नज़्म ज़ब्त शामिल है। ठीक है, नमाज से हम ले लेते हैं कि उसमें नज़्म ज़ब्त की बड़ी अच्छी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि सफ़े सीधी करो, अगर सफ़े टेढ़ी हुई तो तुम्हारा दिल भी टेढ़ा हो जाएगा। जिस पे खड़े होकर नमाज पढ़ी उस सफ़ों को भी तरतीब से नज़्म ज़ब्त से बिछाने का हुक्म फरमाया गया। और देखें 5 वक्त की नमाज टाइम पे पाबंदी के साथ,
ये नहीं है कि किसी भी वक्त जमात खड़ी हो जाए, नहीं। अगर कोई जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहता है तो वो टाइम पे जाएगा। उसके अलावा रमजान के महीने में भी एक नज़्म ज़ब्त है। आजकल भी रमजान का महीना चल रहा है कि सुबह सहरी से लेकर तो सुबह फजर के टाइम से शुरू होकर शाम तक हम अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं खाते पीते, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। ठीक है, नज़्म ज़ब्त का ख्याल हम किस तरह रखते हैं कि हम उसको इस दौरान हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते खाने पीने के मामले में, जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म जो शाम के वक्त है वो ना हो। हम उस वक्त से पहले कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हम पाबंद हैं, पाबंदी करें ना, नज़्म ज़ब्त में है हम, तो हमारा दीन जो है वो तो बहुत सारे मामलात में हमें नज़्म ज़ब्त सिखाता है, क्योंकि हमारे दीन में तकरीबन हर काम, हर इबादत जो है वो नज़्म ज़ब्त सिखाती है हमें। आगे एमसीक्यू देखें। नज़म किस जुबान का लफ्ज है? जी, अरबी जुबान का लफ्ज है। सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़ी कर देता है, दिल टेढ़े कर देता है। हशरातुल अर्ज से क्या मुराद है? कीड़े मकोड़े। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि तार बनाने की। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद, ईमान, नज़्म ज़ब्त। उसके आगे देखें, वाहद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। इसका खुलासा भी हमारी मश्क में शामिल है। स्टूडेंट्स, इसका खुलासा जो है आप इस तरह लिखेंगे कि आप पहला पैरा लेंगे, उससे जो ज़रूरी बातें वो ले लेंगे, फिर दूसरे पैरे से, फिर तीसरे पैरे से, इसी तरह। जिस तरह मिसाल के तौर पे पहले पैरे में क्या है, इसके मफहूम से आगाह किया गया कि इसका मफहूम क्या है, नज़्म ज़ब्त है क्या, मानी क्या है इसका। फिर जो लोग नज़्म ज़ब्त से ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी मिसाल दी गई है, जो नहीं गुजारते उनकी मिसाल दी गई है। उसके बाद बताया गया कि अल्लाह ताला ने हर निज़ाम को एक तरीके से और ख़ास तरतीब से पैदा किया है। फिर जानवरों की मिसालें दी गई हैं, फिर नमाज की मिसाल दी गई, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान के सफ़ों को टेढ़ी रखने का मना किया, फरमाया टेढ़ी रखने से, और फरमाया कि अगर तुम सफ़े टेढ़ी करोगे तो तुम्हारा दिल भी टेढ़ा हो जाएगा। फिर तारा बिल्म की मिसाल है। इसी तरह आप हर पैरे में से उसकी ज़रूरी चीज़ें लेके तो आप उसको उसमें से आप जो उसका खुलासा है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है वाह जमा। इसमें बुक में जो वाहद थे उनके जमा बनाने थे, जमा के वाहद बनाने थे। मैंने इनको डिवाइड करके वाहद के ब्लॉक में वाहद लिखे और जमा के में जमा लिखे। देखें, मफादात की वाहद जो है वो मफाद है, ख्वाहिशात की वाहद ख्वाहिश है, कायदा के जमा कवायद है, सबक के जमा असबाक है, सजूद की वाहद सजदा है, मनाजिर की वाहद मंजर है। ठीक है, एराब आप लगाएंगे। उसके बाद मुतजाद अल्फाज है, कामयाब का नाकाम, आला का अदना, मौत का जिंदगी, मशरिक मगरिब, तलू गरूब, बदकिस्मती खुशकिस्मती। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है आरी। ठीक है, आरी का उन्होंने लफ्ज लिखा है कि आरी जो है ये दो मानियों में इस्तेमाल होती है। आरी, एक तो ये आरी है, ठीक है, आरी इसका मतलब होता है बेगाना हो जाना। ठीक है, आप लिखेंगे असलम भाईचारे के एहसास से, असलम भाईचारे के एहसास से आरी है, मतलब उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब आरी है। ये दोनों लफ्ज बोलने में एक आवाज के हैं लेकिन मानी दोनों के अलग से। बोलने में ये बिल्कुल एक आवाज के हैं लेकिन मानी इनके और। ठीक है, आप आपके वैसे भी आप जब कभी इस तरह कोई और अल्फाज भी ऐसे होंगे जो कि बोलने में एक तरह के होंगे लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होंगे। ये वाला आरी कौन सा है?
ये वो आरी है जिससे किसी चीज को काटते हैं। आप लिखेंगे आरी से लोहार, आरी से लकड़ी काट रहा था। ठीक है, ये वाला आरी दूसरे वाला आरी है। ऊपर वाला आरी उसमें है कि वो जो एहसास है उससे आ रही है, भाईचारे के एहसास से आ रही है, उससे पीछे है, वो बेगाना है उससे पीछे। और आरी आरी लोहार आरी से लकड़ी काट रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। 7th क्लास आपने जब भी जुमलों में कोई इस्तेमाल करना है अल्फाज को, तो आप कोशिश करेंगे उसी लेसन में से आप जुमले उसके बनाएं। हमारे जुमले हैं इस वक्त नज़्म व ज़ब्त, हम इसी लेसन में से जुमला बनाएंगे कि नज़्म व ज़ब्त से, नज़्म व ज़ब्त पर अमल करने से जिंदगी में हुस्न तरतीब आता है। ठीक है, या सलीका आता है, निज़ाम कायनात। आप इसी लेसन में से जुमला बनाएंगे कि अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात को एक नज़्म व ज़ब्त के तहत पैदा फरमाया, कार फरमाई। हम कहेंगे कि अल्लाह ताला के कायनात में हर निज़ाम में नज़्म व ज़ब्त की कारफरमाई में नजर आती है। सुरखरू, जो लोग नज़्म व ज़ब्त पर अमल करते हैं वो अपनी जिंदगी में सुरखरू होते हैं। बहस व तकरार, जब नज़्म व ज़ब्त पर अमल नहीं किया जाता तो बहस व तकरार होती है। ठीक है, आप इसी में से, इसी सबक में से आप जुमले बनाएं। पूरा आपके लेसन के मतलब ये अल्फाज होते हैं। उसके आगे है कॉलम आपने बना मुकम्मल करना है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इसमें हम इसको समझेंगे। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, तालीम मुफ्त कर दी। अच्छा जी, फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि पहले कॉलम में दिए गए जुमले फेल मारूफ की मिसालें, जबकि दूसरे कॉलम में दिए गए फेल जुमले फेल मजहूल की मिसालें। उन्होंने कहा जो नीचे पैरा दिया है ना, वो नीचे ब्लॉक है, उसमें से आपने मालूम करना है कि ये फेल मारूफ है कि मजहूल है। जिसमें काम का करने वाला मौजूद हो वो फेल मारूफ होगा, क्योंकि वहां उसके करने वाला मौजूद है। तो जहां पे उसका करने वाला मौजूद नहीं होगा वो होगा फेल मजहूल। इसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया, किसी के बारे में बात की जा रही तो ये फेल मारूफ होगा। ताखीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है, इसमें क्योंकि उनके बारे में पता नहीं चल रहा कि कौन से हैं, तो फिर मजहूल होगा ये। चावल की फसल काटी जा चुकी है, किसने काटी कुछ नहीं पता, फेल मजहूल। किसान खेतों को सैराब करता है, किसान कर रहा है ना, पता चल गया ना यहाँ काम करने वाला कौन है, तो ये क्या होगा, फेल मारूफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी लिखा हो कि आप चूंटियों के चलने का मुशाहिदा करें, शहद की मक्खियों का मुशाहिदा करें। तो ये तो आप बहुत आसान है, आप देख सकते हैं ना अपनी किसी भी वक्त आप देख सकते हैं इस चीज को। आसमान पर आप जो चूंटियां हैं उनके चलने को आप देख सकते हैं, और आसमान पर सॉरी परिंदों को आप देख सकते हैं जब वो जाते हैं शाम को सुबह को। चूंटियों को दीवारों पे देख सकते हैं कि चूंटियां किस तरह चलती हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ उनकी टक्कर नहीं लगती, कितने प्यारे अंदाज में वो जाती हैं और सीक्वेंस से वो जा रही होती है। ठीक है, 7th क्लास आपने इसके मशके सवाल जवाब अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इसके जुमले आप लिखेंगे। आप इसके सवाल जवाब और जुमले लिखेंगे। आपको समझ आ गई इस लेसन की? कुछ पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में? यस। मजे का सबक है ना, कितनी मिसालें मजे मजे की हैं इसमें। एक्सक्यूज मी टीचर। ये टीचर ये इस चैप्टर के हमने अब जुमले और सवाल जवाब कॉपी पे करने हैं। आप सवाल जवाब और जुमले जो अपनी कॉपी पे लिखेंगे। बाकी का काम जो वाहद जमा का है, अल्फाज मुतज़ाद का है, ये आप अपनी बुक पे लिख लेंगे। छोटा छोटा जो काम होता है ठीक है, वो लेड पेंसिल से आप अपनी बुक पे किया करें, और जो आपने कॉपी पे लिखने हैं वो आप जुमले और इसके सवाल जवाब।
मजे का सबक है, परिंदों की मिसालें भी हैं, चिड़ियों की मिसालें भी हैं, इसके साथ साथ नमाज की मिसाल दी गई है, इसके साथ हज के दिनों की, और उसमें इसके अलावा जब जमात होती है और परिंदे उड़ते हैं उनकी मिसालें दी गई, चुनटियों की मिसालें दी गई हैं। और बड़ा मजे का हमें सबक मिलता है कि जो जानवर हैं, जानदार हैं, वो तो जानवर जो हैं, परिंदे हैं, ये नज़्म ज़ब्त के कितार बनाने के पाबंद हैं, लेकिन हम इंसान जो है ये कितार से दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट्स, हम लोग कितार से जरा पीछे रहते हैं, कहीं भी बस में सवारी करनी हो या कोई मौका हो तो हम उसको कितार बनाने को फायदा में नहीं समझते, बल्कि हम एक दूसरे से पहले जाने और एक दूसरे से सबकत ले जाने की बात करते हैं, जिससे नुकसान क्या होता है, धक्कम पीर होती है, टाइम भी ज्यादा लगता है और काम भी नहीं हो पाता। तो बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि जब कभी किसी जगह पे कोई ऐसा मौका हो, मतलब गाड़ी में हमने सवारी करनी हो, तो उस वक्त चढ़ते वक्त क्या करेंगे, कतार बना लें। कतार बनाने का फायदा ये होगा कि जल्दी से, आसानी से सारे लोग सवार हो जाएंगे और हमारा वक्त भी बचेगा, धक्कम पेल भी नहीं होगी, बहस मुबाहिसा भी नहीं होगा। होता यही है कि हम पहले जाने की कोशिश में ये होते हैं कि हम पहले जाएं और अपना टाइम बचा लें, लेकिन टाइम बचने की बजाय हमारा टाइम और लग जाता है, टाइम और लगता है, और इसके अलावा हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यानी आसानी नहीं रहती। चाहते तो ये हम कि आसानी बने हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए आसानी नहीं रहती। स्टूडेंट्स, आपने इसको प्यारा सा लिखना है अपनी कॉपीज पे, आपने इसका फोल्डर बना के पूरे लेसन का उसमें फाजमानी को भी लिखेंगे, और फिर उसके जो सवाल जवाब हमने बताए, रोज का रोज काम किया करें स्टूडेंट्स, फिर आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप काम इकट्ठा कर जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, रोज का रोज काम कर दिया करें। फिर फाजमानी मिले थे, आप उसे भी लिखें, आज सवाल जवाब और जुम्मे मिले हैं तो आज आप लिखेंगे।